हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मटन मखनी पुलाव। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मटन का गोश्त लिया है, जिसे मैंने बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे हम कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब साथ में जाएगा इसमें कुछ खड़े मसाले। यहाँ पे मैंने 2 तेज़पत्ता, 2 लौंग, 4 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इसे हम कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ में जाएगा 1 पोटी लहसुन, जिसे मैंने छिलकर बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी जाएगा फ्रेंड्स। इसे भी मैंने छिल के धुल के और इस तरह से लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करके कुकर में इसे भी ट्रांसफ़र कर देना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 10 पीस स्लिट की हुई हरी मिर्च, जिसे मैंने अच्छे से धुल के तब कट कर दिया है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और चावल में भी जाएगा तो इस हिसाब से मैं थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। और मेज़र करके 2 गिलास पानी को डालेंगे। साथ में जाएगा 1 चम्मच बटर। सारी चीज़ें मेज़र करके बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आपके चावल बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे और गोश्त भी बिल्कुल अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके लिड को कवर कर देते हैं और सीटी आने तक का वेट करते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी दिला दिया है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से। जैसे ही प्रेशर ओपन होता है फ्रेंड्स, हम इसके लिड को हटाएंगे और गोश्त को देख लेंगे कि वो सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं चम्मच की हेल्प से एक पीस उठाते हुए देखूँगी कि ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैंने बोनलेस मटन लिया है और आपको ऐसा ही मटन ले लेना है जिससे कि हमें खाने में आसानी रहेगी। बेफिक्र होकर खाएंगे, हड्डी बनाने का कोई भी झंझट नहीं रहेगा। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं फ्रेंड, ताकि फटाफट से ठंडा हो जाए। ठंडा करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी सुविधा के लिए इसे छोटे बर्तन में निकाल दिया है, ताकि जब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करें तो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाए। अब बारी आती है चावल की। यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास चावल लिया है। उसी गिलास से चावल लिया है जिस गिलास से मैंने पानी डाला है। तो चावल जितना रहेगा उसका डबल आपको पानी डाल देना है। अब हम चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम 1.5 चम्मच घी को ऐड करेंगे और उसमें 1 चम्मच शाह जीरा को ऐड करेंगे। इसे अच्छे से 1-2 मिनट के लिए सौटे के लिए छोड़ देंगे। जैसे 1-2 मिनट का 1-2 सेकेंड होता है, हम इसमें तुरंत 1 चम्मच अदरक को डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है फ्रेंड्स से। इसे अच्छे से भून लें। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से आपको इसे बिना पानी डाले घी के साथ बिल्कुल अच्छे से भून लेना है। और इस पॉइंट पे आपको मैंने जो गोश्त उबाला है फ्रेंड्स, उसे हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, गोश्त को भी और इसके पानी को भी। और यहाँ पे 1.5 कप चावल है, तो हमारे हिसाब से उसका डबल 3 गिलास पानी लगेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे 3 गिलास में थोड़ा सा कम पानी डाला है, जिससे कि आपके चावल बिल्कुल खिले खिले होंगे। तो सबसे पहले हम इसके जितने भी मटेरियल है इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसी बर्तन में जिसमें मैंने घी, शाह जीरा और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भुना था। अब हम इसमें 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी डालेंगे, जिससे कि हमारा पानी बिल्कुल परफेक्ट होगा और चावल हमारे बिल्कुल खिले खिले होंगे। तो हम यहाँ पे नमक को टेस्ट कर लेते हैं और इसे ढक देते हैं कि ये जल्दी से कुक होने लगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से कुक होने लगा है। इस पॉइंट पे हम चावल को धुल के रखे थे और जैसे ही पानी उबलने लगेगा हम सारे चावल को डालेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए फिर से मिला लेंगे। और थोड़ी क्वांटिटी में डाल देंगे हरी मटर को, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। साथ में जाएगा दही। दही को हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 से 3 चम्मच ही डालना है, चाय वाले चम्मच से। और इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए इसे सेमी कवर करके या फिर पूरा पहले कवर करते हैं और इसे ध्यान में रखते हुए अच्छे से कुक करेंगे। सेमी कवर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पकने लगी है। जब ये अच्छे से पकने लगे तो एक बार हम इसे अच्छे से चला लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकेंगे। तो इसका फ़ायदा यही होता है। तो आप बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल में थोड़ी ही क्वांटिटी में पानी रह गया है। इस पॉइंट पे हम फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इसे अच्छे से कुक होने देंगे। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ये कुक होके तैयार हो गई है, बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है
और बिल्कुल खिले-खिले हमारे चावल बनके तैयार हुए हैं। इसे मैंने छोटे साइज़ के चावल का बनाया, आप चाहे तो इसे लंबे वाले चावल का भी बना सकते हैं, जैसे कि बासमती या फिर इंडिया गेट चावल का। तो इससे ये देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी और उसमें से अच्छी सी खुशबू भी आएगी। अब यहाँ पे हम एक अंडे को बॉईल कर लेते हैं। फटाफट से इसे हम बॉईल होने देते हैं और उधर हम प्याज को भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं, तब तक हम चावल को प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से निकाल के रखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने जो अंडे को बॉईल किया था उसे मैंने छील के इस तरह से राउंड शेप में कट किया है। इसे हम चावल के ऊपर बिल्कुल अच्छे से एक एक करके रख देंगे, जिससे कि देखने में बहुत अच्छी लगेगी और जब आप इसे मिक्स करके खाएंगे तो इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक प्याज को कट करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है। इसे भी हम चावल के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और सारे ही चावलों में हम प्याज को मिला देंगे। अंडे को नहीं मिलाना है। जब आप इसे किसी के सामने सर्व करेंगे उसके बाद ऊपर से अंडे को इस तरह से रखते हुए तभी मेहमान के सामने या घर वालों के सामने सर्व करें। अगर आप अंडे को भी पहले से ही चावल में मिला देते हैं तो जब आप इसे निकालेंगे तो ये एक ही में टूट जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।